कि 16% के लाभ को मिलाकर ऋषि ने 2059 रुपये में जूते का एक जोड़ा बेचा। तो जूते का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही आप यहाँ पर आ जाइए परसेंट पर। परसेंट पर आगे कितना परसेंट है आपका 16%। 16% यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है वो चीज़ आप देख लीजिए। एक तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एक पूछा जाएगा आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और एक आपसे यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, प्रॉफिट या लॉस पे कितने रुपए बने वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो 3 चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। अब तीनों चीज़ों के लिए आप एक बार में समझ लीजिए आपको करना क्या है। यहाँ पर बोला हमने कितना है 16%। 16% का मतलब कितना होता है, हमने बोला 4/25 जो होता है 16% का मतलब होता है। अब हमने बोला कि जब कभी भी आपसे सीपी पूछ लिया जाए तो आप सीधा ही नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देख लेना, यानी कि नीचे वाला कितना है 25। ठीक, तो यानी कि हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना होगा 25 से डिवाइड करके देखना होगा। जो भी हमारा आंसर होगा वह 25 से डिवाइड होगा, जो हमारा आंसर नहीं होगा वह 25 से डिवाइड कभी भी नहीं होगा। हमने बोला यदि प्रॉफिट या लॉस की रकम पूछ ली जाए तब हमें क्या करना है, तो हमें सीधा ही ऊपर वाली संख्या जो होगी यानी कि 4 जो है इससे डिवाइड करके देख लेना, जो भी हमारा आंसर होगा वह हमें मिल जाएगा। जो हमारा आंसर नहीं होगा वह कभी 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। इसके बाद हमने बोला कि यदि हमसे एसपी पूछ लिया जाए तब हम क्या करें, तो आपको सीधा क्या करना है कि सबसे पहले ये देख लेना है कि आपको लाभ दिया गया है या हानि दी गई है। यदि लाभ दिया गया है तो 25 में आप 4 ऐड कर दोगे, और यदि हानि दी गई है तो 25 में से 4 आप माइनस कर दोगे। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य के लिए हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखना है, यानी कि 25 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, तो आपको अच्छे से पता है कि 25 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वह 5 से 2 बार डिवाइड होनी चाहिए। 25 से जो भी डिवाइड होगी, क्योंकि 5 गुणा 5 आपका 25 होता है, अभाज्य संख्या आपकी 5 ही निकलेगी, और वो भी कितनी बार निकलेगी 2 बार निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए 25 से डिवाइड होने वाली जो भी संख्या होगी वह 5 से कम 2 बार डिवाइड होनी चाहिए। यदि आप 25 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो, यदि आप 25 से डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। अब हमने बोला कि 25 से ये वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप डिवाइड करके देख लेना बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक, अब आपने बोला कि 25 से ये वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी, हमने बोला कि ये भी नहीं होगी। हमने बोला ये डिवाइड हो जाए तो ये भी नहीं होगी, तो हमने बोला ये तो डिवाइड हो ही जाएगी 100%। आप चेक कर लेना डिवाइड नहीं होगी कोई भी इनमें से संख्या, सिर्फ यही संख्या डिवाइड आपकी होगी। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।